गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइप 9 के प्रश्नों को देखेंगे परसेंटेज में, प्रतिशत में। इससे पहले हमने 8 टाइप जो है आपको पढ़ा दिया है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं उसमें। आज हम टाइप 9 में जो प्रश्न बनेगा वो संख्या पर आधारित होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। अब बताइए वो कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक। इसका मतलब है कि 20% का मतलब क्या होता है बताइए, 1/5 होता है। 80 का 1/5 कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 80 में 16 ऐड कर देंगे तो 96 आ जाएगा। लेकिन अगर जिनको नहीं आता है ऐसे, वो ऐसे करेंगे 80 का 120%। वह कौन सी संख्या है, ठीक है, वह कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी जो 80 से 20% क्या हो, अधिक हो। 80 तो हो ही, प्लस 80 से 20% अधिक भी हो। तो 80 का सीधे 120% निकालेंगे तो आप देखेंगे 0 से 0 ये कट जाएगा, 12/96। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो, किसी संख्या का 20% माने 20/100 क्या हो, 120। यही ना करा है, यदि 120 किसी संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो भाई 20% पहले निकाल दीजिए। 20 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 6 बार में। तब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। संख्या मालूम चल गया कि 600 है। अब इसी का 120% निकाल लीजिए सीधे यहाँ से, 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 छंग 72, 1 जीरो चिपका देंगे, 720 हमारा क्या हो जाएगा, वह संख्या आ जाएगी। आगे देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो तेज लगे तो आप धीमा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, और अगर स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए। 10% कम करने का मतलब ये है कि 100 पे अगर है संख्या 100 तो 10 कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा, या फिर 10 है तो 10 में 1 कम कर देंगे 9 हो जाए। तो ऐसा करने से वह 54 हो जाती है। जब किसी संख्या का 10% आप कम करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, 54 हो जाती है। तो अर्थात जब 10% करेंगे तो 90% ही तो संख्या बचेगी। अब वही 90% संख्या 54 के क्या है, बराबर है कि नहीं। तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 दहा में 90, 10%, और 9 छक 54, 6। 10% में 6 आ रहा है तो 100% में, तो कहेंगे सर ये 10 दहा में 100, 10 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कह रहा है कि फलस्वरूप उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। भैया 60 तो संख्या आ गया, अब इसको घीस तान के कितना करना है, 72 करना है। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछा है तो पहले ये देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो कहेंगे सर 12 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 60 पे। प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 12 बचे 60। अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका, 20% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 20% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 3 संख्याओं में, अब देखिए 3 संख्या का जिक्र आया है, पहला बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं और तीसरा, जैसे प्रश्न में बोला है। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं जो हैं, पहली और दूसरी संख्याएं तीसरी से क्रमशः, इससे तीसरी से क्रमशः कितना कितना अधिक है, 30% और 37% क्या है, कम है। भाई 3 संख्याएं हैं, 30% और 37% कम है, किससे, तीसरे से। तो हम करेंगे अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लें तो पहली संख्या इससे 30% कम है तो 70 हो जाएगा, और ये अगर 37 कम है तो ये कितना हो जाएगा बताइए कैलकुलेट करके। तो कहेंगे सर 63 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको और छोटा भी कर ले सकते हैं, अगर कटने लायक है, नहीं कटने लायक तो इसको छोड़ दीजिए। ये 70 हो गया पहली संख्या, दूसरी 63 और तीसरा 100 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। भाई कम तो है, दूसरा वाला पहले से कितना बताइए। ये कहा है कि दूसरी जो संख्या है ये वाला, ये पहली की तुलना में कितना कम है, और प्रतिशत में पूछा है। तो भाई ऐसे देखें तो 70 63 है, 7 कम है, लेकिन किस पे, 70 पे। और चूंकि प्रतिशत में पूछा है तो 100 का हम हमेशा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 दहा में 70 और 10 से काट देंगे 1 जीरो, तो बचेगा 10% क्या है आपका, कम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है
कि 320 के 10% में, चलिए 320 के 10% में 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो हमें क्या मालूम, यक्स जोड़ी जाए मान लेते हैं। कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग जो है क्या हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए। अब इसी को आपको हल कर देना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 32 प्लस यक्स इज इक्वल टू 23 संख्या कितना हो जाएगा 69। तो यक्स बराबर हो जाएगा 69 माइनस 32। ये 7 बचेगा और ये कितना बचेगा 3 बचेगा। 37 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे आप करते चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में आपका कह रहा है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि जब एक संख्या का 60%, ठीक है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। देखिए जब एक संख्या, मान लेते हैं कि ये जो है ये कोई संख्या है, जब एक संख्या का 60%, इसका जो है 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, तो अन्य संख्या वही दूसरी संख्या मान लेते हैं, अन्य संख्या तो दूसरी होगा, इसी में से घटाया जाता है। देखिए सवाल फिर से पढ़िए। जब एक संख्या का 60%, एक संख्या माने पहली मान लेते हैं का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, अन्य संख्या माने दूसरी कोई संख्या होगी जिससे हम घटा रहे हैं, देखिए यही घटाया जाता है, तो क्या हो रहा है, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। कितना रह गई, दूसरी संख्या अपना 52% रह गई। जब ऐसा कुछ हुआ तब तो पूछा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो इसको पहले हल कर लीजिए। इसको देखिए जब हल करेंगे आप तो ये दूसरी संख्या है माइनस दूसरी संख्या गुणे 52/100 बराबर, ये इधर हो जाएगा पहली गुणे 60/100 पक्षांतर करने पे, है कि नहीं। अब देखिए ये 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस ये 52 फिर सेकेंड हो जाएगा ये वाला चिन्ह, ठीक, बटा में 100 गुणे 60, ये पहला संख्या है, और बटे 100, इससे कट जाएगा। अब बताइए 100 में से 52 घटाना, 100 में से पहले 50 घटा दीजिए, कितना जाएगा 50 में दोगे 48, तो 48 फिर सेकेंड बराबर 60 फर्स्ट आ गया। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 दहा में 60, अच्छा 8 48, अब इसको और काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो ये हो गया 4 सेकेंड बराबर 5, ये फर्स्ट हो जाएगा। पहली का दूसरी से अनुपात पूछा है तो पहला बटे दूसरा, इधर पक्षांतर इसको इधर कर दिए ये वो 2 वाला, और ये इधर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो अनुपात क्या मिल के आया, पहला और दूसरा का जो अनुपात बना आपका, पहला और दूसरा का जो रेशियो बना वो 4 संबंध है क्या बना 5 का बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट अब जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे आप क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, तो पहले हम बना लेते हैं तीन संख्या, 1 2 3। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो भाई इसको आप 100 मान लीजिए, तो ये 30% अधिक तो 130 और ये 140। यहाँ तक तो बात सही है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ये ऐसे काट दीजिए 0 से 0, तो यहाँ पे 13 14 और 10, ठीक। अब कह रहा है कि पहली संख्या माने पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इसका जो है क्या है यक्स प्रतिशत है, माने 14 का यक्स परसेंट माने यक्स बटा 100 क्या है 13 है। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जब आप, तो 1300 बटे 14 आ जाएगा। इसको और हल करेंगे तो 650 बटे 7 आ जाएगा जब 2 से काटेंगे। इसको और हल करेंगे तो 92 सही 6/7 आएगा। तो पूछा है यक्स का मान, यक्स का मान यही आएगा आपका 92 सही 6/7, ठीक। तो ये थे जो है संख्या पे आधारित प्रश्न टाइप 9 में। अब हम टाइप 10 में जो है परीक्षा में फेल और पास पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए